बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, वफाकी आइनी अदालत। क्या ये आइनी अदालत होगी या एक सियासी अदालत होगी? इस हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर ये आइनी अदालत नहीं तो सियासी अदालत कैसे हो सकती है। इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि मौलाना फजल रहमान साहब और पीपल पार्टी का मसवदे के ऊपर इत्तेफाक राय, यानी कि उन दोनों का जो आपस में उन्होंने मसवदे शेयर किए थे, वो एक मसवदे पर एग्री कर गए हैं। वो मसवदा क्या हो सकता है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि जो आइनी अदालत जो PMLN का मौक़िफ़ है, उसमें जो चीफ़ जस्टिस की तकर्री है, जो आइनी अदालत का चीफ़ जस्टिस होगा, उसकी तकर्री पर क्या इख्तलाफ है, वो कौन PMLN के मुताबिक, यानी कि वो कौन आइनी अदालत का चीफ़ जस्टिस हो सकता है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि जो वकला कन्वेंशन है, जो कराची में गुज़श्ता रोज़ हुआ, उससे कबल पेशावर में हुआ, उससे कबल इस्लामाबाद में हुआ, उनकी क्या राय है, वो इसको क्यों सियासी अदालत कह रहे हैं, यानी कि आइनी अदालत को वो सियासी अदालत क्यों कह रहे हैं, उसकी क्या वजह है। इसके ऊपर भी आज हम आइन के तनाज़र में उस और मुजवज़ा जो आइनी तरमीम है उसके तनाज़र में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। जो वकला कन्वेंशन है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। पेशावर में हुआ, उसके बाद इस्लामाबाद में हुआ, और गुज़श्ता रोज़ कराची में वकला कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। जो वकला कन्वेंशन के अंदर वकला की राय थी वो ये थी कि ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है, ये आइन के बुनियादी ढांचे के से मुतसादम है। और दूसरी ये कि ये एक सियासी अदालत होगी। वो इसको सियासी अदालत क्यों कह रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो मुजवज़ा आइनी तरमीम है, उसके तहत आर्टिकल 175(a) के अंदर जो अमेंडमेंट की गई है, उसके अंदर ये लिखा गया है कि जो पहला चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ़ जस्टिस होगा, उसकी अपॉइंटमेंट वज़ीर-ए-आज़म और सदर पाकिस्तान करेंगे। यानी कि वज़ीर-ए-आज़म और सदर पाकिस्तान किसी भी रिटायर्ड जज को आइनी अदालत का चीफ़ जस्टिस वो लगा सकते हैं। तो जब सदर और वज़ीर-ए-आज़म अपनी मर्ज़ी का कोई जज आइनी अदालत का सरबराह लगाएंगे, तो यकीनन उससे पहले वो एक सियासी जज होगा, उससे पहले उसके साथ बारगेनिंग भी होगी, यकीनन होगी। और कोशिश यही होगी गवर्नमेंट की कि जो ऐसा जज लगाया जाए जो उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले कर सके। जब आइनी अदालत का सरबराह ही सियासी होगा, यानी कि वज़ीर-ए-आज़म और सदर उसकी तैनाती करेंगे, और बकिया जो जजेज़ हैं 6-7 जो होंगे, उनकी तैनाती वो चीफ़ जस्टिस और सदर पाकिस्तान, यानी कि जो चीफ़ जस्टिस मुकर्रर होगा वो और सदर पाकिस्तान एक दूसरे की मुशावरत से लगाएंगे। तो वाक़ईतन इस तरह बाकी जो जजेस की तैनाती है वो चीफ़ जस्टिस अपनी मर्ज़ी से करेगा, और सदर और उसका जिस पे इत्तफ़ाक़ होगा उनको लगाएगा। तो ये एक वाक़ईतन एक सियासी अदालत है। और उनका ये मौक़िफ़ कि एक जब सियासी अदालत इस तरह जब मर्ज़ वजूद में आएगी, तो उससे वो सियासी फ़ैसले ही करेगी, आइनी फ़ैसले कम करेगी। सो ये उनका जो नुक्ता है ये वैलिड नज़र आता है। अब मौलाना फजल रहमान साहब का पीपल पार्टी का जो इत्तेफाक हुआ है,
وہ ججز مولانا صاحب کا جو 18ویں ترمیم کے حوالے سے تھا کہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے ججز کی تعیناتی کے اختیار اس کو دیا جائے 18ویں ترمیم کے مطابق، جس کو 19ویں ترمیم میں ختم کیا گیا تھا اور جوڈیشل کمیشن کو دیا گیا تھا اختیار، جو کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ تعیناتی کرے گی، تو اس پہ پیپل پارٹی اور ان دونوں کا اتفاق ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جو 18ویں ترمیم ہے، چونکہ وہ پیپل پارٹی کے دور میں ہوئی تھی اور پیپل پارٹی یہی چاہتی تھی کہ پارلیمانی کمیٹی ججز کی تعیناتی کرے، جس کو ختم کیا گیا تھا 19ویں ترمیم میں، تو اس پر ان کا اتفاق رائے ہوا ہے۔ تاہم اس بات پر کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے یا آئینی بینچ ہونے چاہیے، اس پر آج صورتحال واضح ہو جائے گی۔ اور جو بکلا کنونشن ہے اس حوالے سے وہ اس طرح کا پریشر بلٹ اپ نہیں کر پا رہا، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ بکلا 2 دڑوں میں تقسیم ہے، اور ایک پریشر بلٹ اپ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک بکلا عوام کو بھی اپنے ساتھ تحریک میں شامل نہیں کرتے۔ تھینک یو۔